सो इन दिस वीडियो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पेपर का एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो जितने भी आपके पीवाईक्यूज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, जो पीवाईक्यूज होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइटली लेते हैं इसको, जो आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखो, अब पीवाईक्यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करोगे, सिर्फ सीडीएस के कर लोगे बाकियों के नहीं करोगे। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे जो दूसरे एग्जाम्स हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो भी आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके सीडीएस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। और एनालिसिस होता कैसे है। हम क्या कर लेते हैं ना कि सीडीएस की सिर्फ हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स जो भी पिछले साल आए हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं और हो गया। देखो, एनालिसिस ऐसे नहीं होता। एनालिसिस करने के भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपके वेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं एक पेपर को। फाइन। तो इसमें मैंने आपको इस वीडियो में मैंने कौन कौन से पेपर्स लिया, जियो साइंटिस्ट का लिया है, आपका सीएपीएफ का लिया है और सीडीएस के लिए है, एंड इवन सीएससी का भी है थोड़ा बहुत। ओके। तो मैंने सीएससी का एनालिसिस किया था अपने लिए पहले, तो उसके भी एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फाइन। सो पहले अगर हम देखें तो कैसे हेल्प करता है। देखो, जैसे कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपका आया था सीएपीएफ 2022 में आया था। ये वाली आपको बैटल पूछी थी, दैट वाज बैटल ऑफ तालिकोटा। अब आपको क्या करना है, जब भी, जैसे कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सीडीएस 2024 के लिए आपको कौन कौन से पेपर का एनालिसिस करना है, बिफोर हैंड करके जाओ आप। ठीक है। इससे क्या होगा आपका, जैसे ये वाला इन्होंने पूछा, आपने क्या करना है कि जब भी पेपर सॉल्व करोगे आपको क्या करना है, ये सारी की सारी बैटल्स के बारे में पढ़ना है। क्या करना है, बैटल ऑफ तालिकोटा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, धारमत। और इनके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपको नोट डाउन करने हैं। कोई भी एक नोटबुक बना सकते हो आप। एक पीवाई क्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, एक अलग से नोटबुक बना सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, जो जो भी पीवाई क्यूज में फैक्ट आपको दिख रहे हैं, जो जो भी जैसे बैटल्स है ये सारी, तो हर एक बैटल के जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कब हुई थी, ये सब आप लिख लोगे। ठीक है। कि इन केस अगर किसी और एग्जाम में आपको आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ से तो नहीं छोड़ो। अब आप वहीं पे, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन आया था आपका सीडीएस टू 2022 में। देखो, सीएपीएफ 2022 हुआ, उसके बाद ही जस्ट आपका सीडीएस टू 2022 हुआ है। ठीक है। तो उसमें क्या था कि उन्होंने बैटल के बारे में पूछा। देखो, अब इसमें भी आया है राक्षसी तंगड़ी करके, जो बैटल ऑफ तालिकोटा होती है। अगर आपने यहाँ से पढ़ा होता तो एटलीस्ट आपको पता होता कि ये नहीं है। अब वैंडी वॉश का जो बैटल है, वो आपको सबको पता है कि ये जो आपके यूरोपियन एडवर्सरीज थे उनको लास्ट मतलब हराने के लिए वैंडी वॉश था। ठीक है। फ्रेंच को बाहर निकालने के लिए वैंडी वॉश था। तो ये तो कॉमन है, सब पढ़े होते हैं। राक्षसी तंगड़ी आपने पढ़ी होगी। अब ये दोनों के बीच में आप अटकोगे, एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ जाओगे ना। ठीक है। अब मैं यहीं से आपको एक और चीज बताती हूँ, अब यहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। अब जब ये वाला आपने दे दिया पेपर, तो आपको इसको फिर से क्या करना है, एनालिसिस कैसे करना है। ये आपको पता था। आप क्या करोगे, ये वाली बैटल और ये वाली बैटल के बारे में पढ़ोगे कि ये किस लिए था। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, तो इसमें क्या था, बैटल ऑफ कोलाचल था। अब यहाँ देखो, सीडीएस 1 2023, अब यही सीडीएस का क्वेश्चन आपको काम किया सीडीएस 2023 में, तो उन्होंने यही पूछ लिया, आपको बैटल ऑफ कोलाचल पूछ लिया। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या हो जाता है, आपको इनके बारे में, इनके बारे में और इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है। दिस इज हाउ वी एनालिसिस एनी पेपर। कोई भी पेपर है, चाहे आप सीएससी का पकड़ो, सीएपीएफ पकड़ो, या कोई भी एनी अदर एग्जामिनेशन पकड़ो, आप उसके पीवाईक्यूज को ऐसे ही एनालाइज करोगे, उसके ऐसे ही फैक्ट्स बनाओगे। अलग से एक नोटबुक बना सकते हो आप उसके लिए। फाइन। डिजिटल भी बना सकते हो, अप टू यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका है सीएपीएफ में। सीएपीएफ में क्वेश्चन क्या पूछा था, तोलकम पीएम इज नॉट करेक्ट। अब जब तोलकम पीएम के बारे में पूछा, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे ना। अगर आपको ऑलरेडी पता तो बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल हेल्प करेगा आपको अगले उसके लिए। आप क्या कर लोगे, बिफोर हैंड पढ़ लोगे कि यार तोलकम पीएम है क्या। तो अब वही क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ लिया है, व्हाट इज अ तोलकम पीएम। वर्क ऑफ ग्रामर आपके लिए कितना इजी हो गया। एंड ये पुराना भी नहीं है ज्यादा। ये देखो, सीएपीएफ जो होता है वो
अराउंड आपका होता है अगस्त में और ये सितंबर तक हो जाता है, तो एक ही मंथ का गैप है। तो जब भी यूपीएससी पेपर बनाती है तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेपर बना रही है। जो यूपीएससी का माइंड सेट रहता है ना पेपर बनाने में, वो सब पेपर्स में आपको दिखेगा। अगर आप सब सारे के सारे यूपीएससी के पेपर्स अपने पास रख लोगे ना, तो हर एक एग्जाम में हर एक पेपर में आपको यूपीएससी का जो माइंड सेट होता है ना, उसका कुछ ना कुछ झलक आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पूछा है तो यहाँ पे भी पूछा है वर्क ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट आपको सीएपीएफ में फिर से 2022 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में पूछा, एंड यहाँ पे भी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए पूछा सीडीएस टू 2022 में। और आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें इन्होंने जो जैसे यहाँ पे कैन नॉट है, जैसे गिव लोन्स कैन नॉट गिव लोन्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स वाला चेक्स वाला। तो इन्होंने जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी थोड़े थोड़े सिमिलर फ्रेम किए हुए हैं। तो आपको कितना आइडिया हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ा होता ना तो ये आपके लिए बहुत इजी होता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो सीएपीएफ में उन्होंने क्या दिया था, नॉर्मल लैप्स रेट के लिए पूछा। अब आपने अगर नॉर्मल लैप्स रेट पूछा, आपको क्या करना है ना, सारी की सारी स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। जैसे नॉर्मल लैप्स रेट तो पता है, जैसे ऊपर जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, दैट इज द नॉर्मल लैप्स रेट। बट उसके ऑपोजिट में भी तो एक चीज होती है, दैट इज योर टेम्परेचर इन्वर्जन। तो आप टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में भी तो पढ़ोगे ना। तो यहाँ से आपको ऐसे देखना है, ये नहीं है यार कि एक चीज पूछ रहा है तो डायरेक्ट वही पूछेगा, नहीं। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको वो सब पढ़नी है। अगर आप ऐसे करते हो ना, आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। हम क्या करते हैं, इधर उधर की चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। बट उससे अच्छा है कि अगर आपके पास एक मंथ रह गया ना, तो आप सिर्फ यही चीज करो और आपको ये चीज बहुत काम आएगी। नेक्स्ट आपका सीएपीएफ 2021 में आपका ये मिल्क मैन वाला क्वेश्चन था, इसमें वीकली अल्कलाइन वाला था। एंड वहीं पे अगर आप देखोगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा उन्होंने सीडीएस टू 2022 में। साइंस के तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सीडीएस के पुराने साल में अपने पेपर्स में पूछा, और कभी कभी तो एज इट इज ही दे देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, मिथेनोइक एसिड वाला। ये देखो मिथेनोइक एसिड वाला, ये 2021 में आया था और फिर 2022 में भी वही पूछा उन्होंने। फाइन। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीएपीएफ में उन्होंने ये वाला किंग ऑफ डांस वाला पूछा था, चोलास ब्रॉन्ज। अब आपका काम क्या बन जाता है, जब आपका ये देख लिया, आपको इसके बारे में भी पढ़ना है, ये भी और ये भी। खास करके जो आंसर है चोलास पे आंसर था, तो आपको ब्रॉन्ज और नटराजा की आपकी पूरी फिगर है, आपको उसके बारे में पता होना। देखो उन्होंने पूरे फिगर स्कल्पचर जो है उसके ऊपर ही क्वेश्चन बना दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया हमने। सीडीएस टू 2023 पे आया है। ठीक है, आप देख रहे हो झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन से आपका क्या ही क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने तो चलो मान लिया कि कोई करंट अफेयर से या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, तो अभी और क्या क्या चीजें बन सकती है इसके, ये सोचो। क्या बन सकता है कि अच्छा ठीक है, जो जूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बाकी कंट्रीज में क्या क्या चीज क्या क्या नाम से बोला जाता है, ये तो पता ही आपको, एनसीईआरटी में मिल ही जाएगी कुछ कुछ, तो ये रोका तो मिल ही जाता है आपको। ठीक है, सो सीएपीएफ 2022 में है और देखो सीडीएस टू 2023 में आपका ये आ गया। ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा आपको। अब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता है ना कि जब भी आपको, जैसे अभी 2024 आने वाला है, तो आप क्या करोगे, जो पिछले साल के पेपर जब आप देखोगे या फिर उसी साल में अगर यूपीएससी ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया, अगर आप उसको देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरफ सोच रहा है। जैसे अगर आप देखोगे 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आया, और वो भी नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पे आया, उस पे ही सीडीएस टू का अगर आप देखोगे ना 2023। अब मैं आपको इसी का ना जियो साइंटिस्ट का दिखाऊंगी। जैसे 2023 में ये पूछा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी साल जियो साइंटिस्ट में 2023 में जो फेब में पेपर हुआ था उस पे पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आपको तो हिंट होना चाहिए कि अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब इस साल वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डालेगा। तो ये आपका आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अच्छा, कमिटीज पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। पीवाईक्यू से आपको एक और चीज पता चलती है कि इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। जैसे कमिटीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 21 में इन्होंने क्या किया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी पे पूछा, और डायरेक्ट देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको सीडीएस टू 2020 में डायरेक्ट वही कमेटी पूछ लिया है। ऑल्दो बाद में आपकी बीच बीच में और भी कमेटीज होंगी, बट यहाँ से तो देख रहे हो ना, ये तो डायरेक्ट ही आपके उसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सीएपीएफ में आपका ये पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया था। तो आप पोर्ट्स तो पढ़ोगे ना, कौन से लैंड लॉक है, कौन से रिवराइन है, ये सब तो पढ़ोगे। फिर अगर आप पोर्ट देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना पोर्ट्स पे, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आप सिर्फ यही पढ़ोगे और छोड़ दिया आपने, नहीं। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेजर माइनर दोनों पढ़ो, लैंड लॉक पढ़ो, रिवराइन पढ़ो, उससे रिलेटेड जितना फैक्ट है सब पढ़ो। तो इसमें देखो मेजर माइनर पूछा हुआ है, कौन कौन से पोर्ट्स है ये पूछा हुआ है। अब इसमें सीडीएस, ये सीएपीएफ 2022 में आया, देन सीडीएस 1 में इन्होंने फिर से पोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा। ठीक है। अब देखिए इससे एक और अलग तरीके का क्या होता है, एनालिसिस होता है, दैट इज अगर हम सीएपीएफ 2021 का पेपर देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, फोल्ड माउंटेन्स का दिया था, फीचर्स के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड फीचर्स जो भी आपके नेचुरल फीचर्स। तो उसमें यहाँ तो फोल्ड माउंटेन पूछा है, यहाँ पे आपके ग्रासलैंड्स पूछे हैं, तो सीडीएस में उसने क्या कर दिया, प्लेट्यूज पूछ लिए। तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिकल फीचर्स, वर्ल्ड के जो फिजिकल फीचर्स है कहाँ कहाँ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। यहाँ से हिंट मिला आपको कि नहीं, और 2023 में ही पूछा है देखो। उसके बाद सीडीएस 2 2023 हुआ, तो उस पर उन्होंने प्लेट्यूज का पूछ लिया। नेक्स्ट इज, अब देखो सीएपीएफ 2021 में क्या हुआ था, रिवर्स के बारे में। अब रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो ऑलरेडी पूछ लिया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड उसके ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल दैट। अगर इसमें सीएपीएफ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था बराक करके, तो आप बराक के बारे में पढ़ोगे ना, कहाँ बहती है, क्या ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलती है। तो सीडीएस 2 में देखो 2022 में उन्होंने बराक रिवर का ही पूछ लिया है, कौन से इसकी ट्रिब्यूटरी है। देखो आप अलग से ऐसे पढ़ने जाओगे तो आपके पास तो बहुत सारी रिवर्स है, वो तो खत्म ही नहीं होंगी, फिर छोटी 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 बहुत है। बट इससे क्या हो जाएगा, आपको एक वे मिल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, कम से कम ये चीजें पूरी हो जाएंगी, बनस के बारे में पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कल को आज बराक पे क्वेश्चन आया, हो सकता है कल बनस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्या करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके लिए। नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो, अब आते हैं हम जियो साइंटिस्ट पे। अब ये मैंने क्या किया ना, रिसेंट वाला जो 2023 का वाला हुआ था ना, 2024 का भी हो चुका है। तो जो 2023 का जियो साइंटिस्ट था, उसमें से जो 2023 में सीडीएस के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से बने थे, दैट विल सी। देखो पंचायत से, जब आपको पॉलिटी से पंचायत आ रहा है ना, तो पंचायत अच्छे से पढ़ लो। जियो साइंटिस्ट वाला पूछा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सीडीएस में पूछेगा या सीएससी में पूछेगा। तो पंचायत से देखो, टॉपिक सेम है ऑल दो, उसका ये सारा चीजें तो वो अलग ही करेगा, बट एटलीस्ट टॉपिक तो सेम है ना, पंचायत है, पंचायत पढ़ लो अच्छे से। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखिए यहाँ पे भी आपका प्रेसिडेंट पूछ लिया है 2023 का सीडीएस 1 में। ठीक है, और देखो इसमें भी आपका क्या किया है ना इन्होंने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, तो इसमें भी इलेक्शन की बात की है, और इसमें भी देखो इलेक्टोरल कॉलेज की बात की, इलेक्टेड बाय। तो आपको यहाँ से भी अगर आप इलेक्शन का पता चल जाएगा, तो यहाँ तो इजी हो जाएगा ना आपके लिए। अब देखो, देख रहे हो यहाँ पे जियो साइंटिस्ट ने क्या पूछा, टेम्पल्स के बारे में। तो आप सारे के सारे पहले तो टेम्पल्स पढ़ के जाओ, कहाँ पे कौन सा टेम्पल है, किसको डेडिकेटेड है ये वाला टेम्पल, वो और किसके पीरियड में बनाया था वो पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद कौन सा पीरियड था, कौन से रूलर ने बनाया था, कौन सी डायनेस्टी थी जिसने बनाया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह नोट डाउन करनी है, और एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको ये सब रिवाइज करके जाना है। ठीक है, आपके पास अभी मैक्सिमम आप क्या पकड़ के चल लो, ठीक है, 21 को पेपर है ना, तो फिर भी 1.5 मंथ भी नहीं बोल सकते, चलो 1 मंथ आपके पास है। तो आपको यही काम करना है, इसी तरह एनालिसिस करना है। देखो इसमें टाइम तो लगता है, बट अगर आप एक बार कर लोगे ना खुद से, तो एक तो माइंड में आपकी चीजें जो है वो इम्प्रिंट हो जाएंगी, दूसरा आपको ये चीज बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे यहाँ दशावतार टेम्पल था, अगर आपने दशावतार पढ़ा होता ना, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सीडीएस टू 2023। और देखो मैंने जियो साइंटिस्ट को बहुत पुराना नहीं पकड़ा, 23 का ही पकड़ा है, तो यहाँ देखो पूछ लिया इसने, कहाँ पे है गुप्ता पीरियड का दियोगर टेम्पल। फाइन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैंने जियो साइंटिस्ट मतलब अपने सीडीएस जब मैं देने जा रही थी ना 2023 का, तो उससे पहले मैंने ये जियो साइंटिस्ट वगैरह के ऑलरेडी पेपर को एनालिसिस किया था, इवन फॉर सीएससी ऑल्सो मैंने एनालिसिस किया था। तो उसमें क्या था ना, तो मैंने जब ये देखा था ना कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और वो भी आपका नेशनल वाला, तो मेरे को लग रहा था कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये पूछेगा। तो ये पूछा था सीडीएस में भी आपका, वो भी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा है। यहाँ से आपको दो चीजें बाहर निकल के आती हैं, एक तो नीति आयोग ने जो निकाला ये देखो, और ये, तो आप इसको इन डेप्थ पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कि कौन कौन सी डायमेंशन आती है, कौन कौन सी नहीं आती। तो देखो ना, अगर आपने पढ़ा होता तो ये इजी हो जाता। सेम आपको देख रहे हो कि आपको दो क्वेश्चन आए थे सीडीएस 1 2023 में सिर्फ इसी टॉपिक से, दो क्वेश्चन।
यहाँ पे भी आपको नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का दिया हुआ है, नीति आयोग ने ये निकाला था और ये सब, ठीक है। इसका एक रिपोर्ट आया था, ये जो रिपोर्ट निकाला था ना, उसमें एज इट इज स्टेटमेंट्स दी हैं, ये वाली एज इट इज स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखो, जियो साइंटिस्ट में नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे था ना, वो भी था। आपने मैंने पहले भी बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीएपीएफ पे। अब इसमें भी सीएपीएफ सॉरी इसमें भी जियो साइंटिस्ट में भी क्या किया है इन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया। तो आपको तो है कि अब आपके लिए ये कंपल्शन हो जाता है कि आपको सारे के सारे एसडीजी पता होने चाहिए। कोई इंडेक्स है उसमें क्या आया है, रिपोर्ट क्या है। तो सीएपीएफ में भी पूछा गया था, ये देखिए, ये नीति आयोग का एसडीजी। तो सीडीएस में क्यों नहीं पूछेगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पूछा उसने। सीडीएस टू, ये भी 2023 का और ये भी 2023 का, तो देखो कितने क्वेश्चंस पूछ लिया उसने। एक नीति आयोग का एसडीजी है, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होता इंडेक्स में, ये फिर से आ गया नीति आयोग का। तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप लिखो, उसको सर्च करो, पूरा उसका क्या बना लो, नोट्स बना लो आपने। तो ऐसे एनालिसिस होता है, ठीक है। अब देखिए जियो साइंटिस्ट में ना एक ये क्वेश्चन था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी मेरे को भी वहां से इंट हो गया था कि यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या तो वो सीएसई में डालेगा या वो सीडीएस में पक्का डालेगा। और आप देख लो सीडीएस 2023 वन में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन बना है, समझे। सो यहाँ से आपको क्या मिलता है, हिंट मिल जाता है, यूपीएससी का माइंडसेट पता चल जाता है कि उसका क्या दिमाग में चल रहा है। तो वो पैरेलली बनाता है, फ्रेम करता है अपने क्वेश्चंस, ठीक है। पैरेलल जब वो सीडीएस का बना रहा होगा या जियो साइंटिस्ट का बना रहा होगा आगे पीछे, तो वही उसके दिमाग में चीजें चलती हैं कि उसके अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इसमें मिल रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये भी देखो, अब ये जो वासेनर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था ना, तो मैंने क्या किया था, इंडियन इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है आपका, तो उसमें भी मैंने क्या किया था, उसको भी एनालिसिस किया था। ऑल्दो उसमें टेक्निकल बहुत होता है, बट उसमें क्वेश्चन था वासेनर अरेंजमेंट वाला। तो मेरे को यहाँ से भी लगा कि वासेनर अरेंजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपका सीडीएस में आ गया ना वासेनर अरेंजमेंट, ठीक है। और आप एक और चीज समझे, एक और क्वेश्चन था जो कि आपको सीएससी में मिला था, जननी वाला स्कीम थी कोई करके। तो वो भी आपका आईईएस में डाला था, जो कि सीएससी में उन्होंने इन डिटेल पूछा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ से देखो सीडीएस टू में पूछा, सीडीएस वन 2023 में पूछा, देन सीडीएस टू 2023 में, तो दो क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने। तो अगर आप ये टॉपिक्स छोड़ दोगे ना, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी फिर। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से, मैं तो कहती हूँ इन डेप्थ पढ़ लो, कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। सीडीएस वन 2022 में ना इन्होंने पूछा था कि कृष्णदेव राय, जो तेलुगु में लिखा गया था, देख क्वेश्चन से ही बोला उसने, तेलुगु में लिखा गया था, क्या थी, अमुक्त माल्यदा, ठीक है। अब आपका क्या काम बनता था, जब आप पीवाई क्यू का एनालिसिस करें, आप अमुक्त माल्यदा के बारे में पढ़ो, जामवती ये पढ़ो, ये पढ़ो, किसने किसने लिखी है वो भी पढ़ो। अब उसने 2023 का जो सीरियस टू था ना, अब कहाँ से क्वेश्चन, अब इतने क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, वो कहाँ से डालेगा, तो यहीं से लाएगा पेपर से, पुराने साल के पेपर से कुछ ना कुछ लाएगा। अब इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, कि अमुक्त माल्यदा जो लिखी गई है वो किस कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो तेलुगु है ना, यहाँ से ही डायरेक्ट पूछ लिया ना उसने। सो देखो पीवाई क्यूज कितना हेल्प करते हैं आपको एक एग्जाम को डी कोड करने के लिए।